नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत समाचार। भारत समाचार आपके लिए लाता है भारत की 15 बड़ी और ताजा खबरें। आइए जानते दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन, राहुल गांधी ने बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। मोदी को उनके जन्मदिन पर दुनिया भर से बधाई मिल रही है। कांग्रेस रायबरेली सांसद राहुल गांधी ने भी एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पीएम को जन्मदिन और बेहतर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दी। बीजेपी ने भी मोदी की कहानी के शॉर्ट वीडियो शेयर किए हैं। इसे मोदी स्टोरी नाम दिया है। वीडियो में चाय का गिलास और मोदी स्टोरी लिखा है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई सीनियर नेताओं ने पीएम से जुड़े किस्से सुनाए हैं। भाजपा ने देश भर में 2 हफ्ते का सेवा पखवाड़ा शुरू किया है। इस दौरान कई राज्यों में नमो युवा रन और रक्तदान शिविर आयोजित किए जाने हैं। बिहार भाजपा राज्य में 50,000 जगहों पर पीएम मोदी पर बनी शॉर्ट फिल्म दिखाएगी। जन्मदिन के दिन पीएम मोदी मध्य प्रदेश के धार जिले में 2150 एकड़ में बनने वाले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे। साथ ही वे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें पोषण माह की शुरुआत भी करेंगे। एसबीआई में दिन दहाड़े डकैती, 1 करोड़ कैश और 20 किलो सोना लूटकर बदमाश फरार। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में दिन दहाड़े लुटेरों ने भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई पर धावा बोल दी। उनके हाथ में पिस्तौल और चाकू थे। लुटेरों ने 20 करोड़ रुपए के कैश और सोने के जेवरात लेकर भाग निकले। यह घटना मंगलवार की शाम लगभग 6:30 की है। विजयपुरा जिले के चारचंद शाखा को चोरों ने निशाना बनाया था। इस दौरान उन्होंने भारी मात्रा में कैश और सोना लूट लिया, जिसकी कीमत 21 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। हरियाणा की महिलाओं के अकाउंट में नवंबर से 2100 रुपए हर महीने मिलेंगे। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं के खाते में 1 नवंबर से 2100 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 25 सितंबर को मुख्यमंत्री इसका ऐप लॉन्च करेंगे। इस दौरान जिलों में भी कार्यक्रम होंगे। उन्होंने बताया कि एक फोन से 20 से 25 महिलाएं रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो एक ही फोन से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगी। इसके लिए उन्हें सीएसआर सेंटर तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार में मानसून अभी भी एक्टिव है। मौसम विभाग ने इन राज्यों में बुधवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हालांकि राजस्थान, गुजरात और पंजाब से मानसून की वापसी शुरू हो गई है। मंगलवार को उत्तराखंड के देहरादून और अन्य इलाकों में बादल फटने से भारी तबाही हुई। बारिश और आपदा में 15 लोगों की मौत हो गई और 16 लोग अभी भी लापता हैं। जम्मू कश्मीर के कटरा में 22 दिन से बंद वैष्णो देवी यात्रा आज 17 सितंबर से शुरू हो गई। 26 अगस्त को यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास लैंडस्लाइड के बाद से यात्रा बंद थी। बीएसएनएल का 2 GB डेली डेटा वाला सस्ता प्लान लॉन्च। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल ने अपने यूजर्स के लिए सस्ता मंथली प्लान लॉन्च किया है। सरकारी टेलीकॉम कंपनी ने इस नए प्रीपेड प्लान की कीमत 199 रुपए रखी है। बीएसएनएल की वेबसाइट के अनुसार इस प्लान 28 दिन की वैलिडिटी के साथ पेश किया है। यूजर्स को हर दिन 2 GB इंटरनेट डेटा मिलेगा। डेली 2 GB डेटा खत्म होने के बाद भी आप 40 किलोबाइट प्रति सेकंड की स्पीड पर इंटरनेट चला सकेंगे। इसके अलावा अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग और हर दिन 100 SMS भी मिलेंगे। पंजाब में पानी के कारण 1 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन की निशानदेही खत्म। पंजाब में बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई। लाखों एकड़ जमीन पर खड़ी फसल बर्बाद हो गई। लोग घर से बेघर हो गए। हजारों एकड़ खेती योग्य जमीन को नदियां लील गई। अब जैसे जैसे पानी उतर रहा है, किसानों के लिए अपनी जमीन पहचानने का संकट भी पैदा हो गया है। पानी में बहकर आए रेत और गाद के कारण उनकी जमीन की निशानदेही खत्म हो गई है। अब किसान यह नहीं समझ पा रहे कि कौन से खेत उनके हैं। बाढ़ से परेशान किसान अब अपने खेतों को ढूंढने में लगे हैं। निशानदेही खत्म होने से सीमांकन विवाद बढ़ने की भी आशंका है, जिससे राजस्व विभाग की परेशानी भी बढ़ने वाली है। पीएम मोदी को मिली 1300 तोहफों की आज से ई नीलामी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में मिले 1300 से ज्यादा सामानों की बुधवार से ई नीलामी होगी। आज पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन भी है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ई नीलामी की घोषणा की। उन्होंने बताया कि ई नीलामी में पेंटिंग्स, कलाकृतियां और खेल संबंधी स्मृति चिन्ह शामिल हैं। उपहारों को फिलहाल एनजीएमए में प्रदर्शनी के लिए लगाया गया है, जहां विजिटर्स आकर इन्हें देख सकते हैं। इसके बाद वे ऑनलाइन सामानों की बोली लगाएंगे। पीएम मोमेंटोस वेबसाइट के अनुसार पीएम मोदी को मिले तोहफों में देवी भवानी की मूर्ति, अयोध्या के राम मंदिर का नक्काशीदार मॉडल और पैरालंपिक खेलों 2024 की खेल स्मृति चिन्हों का एक सेट शामिल है। देवी भवानी की मूर्ति की बेस प्राइस 1,03,95,000 रुपए है।
जीविका दीदियों को रोजगार के लिए मिलेंगे 10,000 रुपये। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत जिले की जीविका से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार सृजन के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इसके लिए गांव से लेकर शहर तक महिलाओं को इस अभियान में जोड़ने का काम हो रहा है। महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आत्मनिर्भर करना है। पहले फेज में करीब 1,36,000 जीविका दीदियों को लाभ दिया जाएगा। जीविका के प्रखंड प्रसार पदाधिकारी आफरीन परवेज ने बताया कि इस राशि से महिलाएं अपना स्वरोजगार शुरू करेंगी और आत्मनिर्भर बनेंगी। जिले में जीविका से जुड़ी कुल करीब 3.25 लाख महिलाएं हैं जो विभिन्न सरकारी लाभ ले रही हैं। अटल पेंशन योजना में 210 में हर महीने 5,000 मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 17 सितंबर को 75 साल के हो गए हैं। वे 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में आम लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की गईं। इन्हीं योजनाओं में से एक है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना के तहत 60 साल का होने पर हर महीने 1,000 से लेकर 5,000 रुपए की पेंशन मिलती है। अगर आप रिटायरमेंट के बाद अपने लिए पेंशन इंतजाम करना चाहते हैं तो अटल पेंशन योजना APY आपके लिए सही ऑप्शन साबित हो सकता है। इस योजना के जरिए आप अपने बुढ़ापे को आर्थिक सुरक्षा दे सकते हैं। सोना 898 गिरकर 1,10,000 पर आया। सोने चांदी के दाम में 17 सितंबर को गिरावट हुई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 898 रुपए गिरकर 1,09,971 पर आ गया है। इससे पहले कल ये 1,10,869 रुपए पर था। ये इसका ऑल टाइम हाई भी है। वहीं चांदी भी 2,587 रुपए गिरकर 1,26,713 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले चांदी 1,29,300 रुपए के ऑल टाइम हाई पर थी। हाईकोर्ट का आदेश कांग्रेस मोदी और मां का AI वीडियो हटाए। कांग्रेस की तरफ से जारी PM मोदी की मां के AI वीडियो को बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मेटा, गूगल, एक्स, ट्विटर और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संतोष कुमार, संजय अग्रवाल और प्रवीण कुमार ने कोर्ट आग्रह किया कि संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया जाए कि सभी पोर्टलों से ऐसी सामग्रियों का प्रसार तत्काल रोका जाए और उन्हें हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। याचिकाकर्ता के एडवोकेट संतोष कुमार ने दलील दी कि सुनियोजित तरीके से प्रधानमंत्री और उनकी माता को निशाना बनाकर फर्जी और अपमानजनक टिप्पणियां ऑनलाइन फैलाई जा रही हैं। अमित शाह आज बिहार चुनाव के सीट बंटवारे और प्रत्याशी पर बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समय भी संगठन के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह बिहार आ रहे हैं। देश के गृह मंत्री के रूप में नहीं बल्कि भाजपा के रणनीतिकार के रूप में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले उनका यह पहला दौरा है। चर्चा हो रही है कि वह आ रहे हैं तो सीट बंटवारे पर भी बात करेंगे और पार्टी के प्रत्याशियों को भी उम्मीद देकर जाएंगे। लेकिन हकीकत यह नहीं है। वह इस महीने 2 बार बिहार आ रहे हैं। आज वह आएंगे और कल आधे बिहार को टारगेट करेंगे और 10 दिन बाद फिर दूसरे आधे हिस्से को। 20 संगठन जिलों के भाजपा नेताओं से वह कल बात करेंगे, फिर बाकी जिलों से 27 सितंबर को। पाकिस्तान एशिया कप से हटने पर आज फैसला लेगा। पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में आगे खेलने या हटने पर आज फैसला लेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB ने मंगलवार देर रात बयान जारी कर कहा कि इस मामले पर अभी विचार चल रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट के हित को देखते हुए अंतिम फैसला लिया जाएगा। आज दुबई में पाकिस्तान का सामना UAE से होना है। इस मुकाबले के मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट हैं। पाकिस्तान ने ICC से डिमांड की थी कि पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाया जाए। 14 सितंबर को पाकिस्तान का सामना भारत से हुआ था। भारतीय खिलाड़ियों ने पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। PCB ने भारतीय खिलाड़ियों के व्यवहार को खेल भावना के विपरीत बताया था और पाइक्रॉफ्ट पर ठीक से काम न करने का आरोप लगाया था। PM बनने के बाद गहना नहीं खरीदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 75 वर्ष के हो गए। भाजपा ने इस उपलक्ष्य में एक पखवाड़े से ज्यादा लंबे सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की है। केंद्र और राज्यों की भाजपा शासित सरकारों ने 2 अक्टूबर तक देश भर में स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य शिविरों से लेकर स्वच्छता अभियान, बुद्धिजीवियों के समागम और मेलों तक जन जन तक पहुंचने, कल्याण, विकास और जागरूकता कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की है। PM मोदी खुद महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर केंद्रित एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत करने के लिए मध्य प्रदेश के धार जा रहे हैं। वे जनजातीय आबादी पर केंद्रित एक कार्यक्रम सहित कई अन्य विकास कार्यक्रमों का शुभारंभ करें।
जानेंगे। मोदी के 75वें जन्मदिन पर सबसे पहले ट्रंप की बधाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी को फोन पर सबसे पहले जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी आज 75 साल के हो गए हैं। उन्होंने मंगलवार रात 10:53 बताया कि ट्रंप ने उन्हें फोन किया। ट्रंप ने रात 11:30 बताया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पीएम से बातचीत की जानकारी दी। ट्रंप ने लिखा, अभी अभी मेरे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई। मैंने उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। वे अद्भुत काम कर रहे हैं। नरेंद्र, रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म करने में आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह थी आज की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।